हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना शॉर्ट टर्म पोजिशनल पोर्टफोलियो शेयर करूंगा स्टॉक्स का, जो मैंने पिछले महीने बनाया था। बेसिकली मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से इंडिया विक्स काफ़ी लो है, जिस वजह से ऑप्शन की प्रीमियम्स काफ़ी कम है। तो इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग को फ़िलहाल बंद कर दिया है और इक्विटी में मैं पोजिशनल स्टॉक्स लेता हूँ। 1 से 1.5 महीने की होल्डिंग रहती है मेरी। इसके पिछले वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना पोर्टफोलियो, जिसमें मैंने मंथली 10% क्लॉकअप किया था। बेसिकली 10% यूजुअली इतना मिलता नहीं है, बट क्योंकि मार्केट काफ़ी बुलिश थी तो इतना क्लॉकअप हो गया, वो एक्सेप्शनल था। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना करंट पोर्टफोलियो शेयर करूँगा और इसे भी मैं अगले आने वाले हफ्ते में क्लियर कर दूँगा। इस महीने मेरा इतना ज़्यादा तो क्लॉकअप नहीं हुआ, बट ठीक है, थोड़ा बहुत डिसेंट रिटर्न मैंने निकाल लिया। तो जब तक इंडिया विक्स बढ़ती नहीं है तब तक मैं इक्विटी में ही ट्रेड करूँगा। जब इंडिया विक्स कम से कम 14 या 15 के प्लस चली जाएगी तो मैं फिर से ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। और मेरी जो सबसे फेवरेट स्ट्रेटेजी है कैलेंडर स्प्रेड्स, उसके लिए मिनिमम 15 विक्स होना ज़रूरी है। काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है और इसमें ROI भी मंथ ऑन मंथ मेरा 8 to 10% का ईजिली निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक्स की क्या कंडीशन चल रही है। ये आ गए हम पोर्टफोलियो सेक्शन में। तो देखिए, अब इस महीने मेरा 3.30% का रिटर्न गेन हुआ है। ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ये पोर्टफोलियो मैंने कब बनाया था। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी जो डेट है वो 19 जुलाई की है। 19 जुलाई और आज की डेट चल रही 17 अगस्त, मतलब 1 महीना हो गया है पूरा पूरा। अब 1 महीने में आप कहोगे सिर्फ 3%। तो देखिए, मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करता हूँ। पिछले 1 महीनों में निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है। निफ्टी बेसिकली बेरिश है। ये देखिए, मैंने ये 17 जुलाई को बनाया था और आप यहाँ देख सकते हो 17 जुलाई से लेकर के अभी तक मार्केट कंटिन्यू 4 हफ्तों से कंटिन्यू गिर रहा है। ½ % गिरा, उसके बाद 0.25% गिरा, 0.66, उसके बाद ½ % और गिरा। इस हफ्ते भी मार्केट ½ % डाउन गया है। उसके बाद भी हमारा पोर्टफोलियो आप देख सकते हो। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैंने सारे के सारे स्टॉक्स एक ही दिन पे बाय किए थे, 1 या 2 दिन में ही बाय किए थे। ये देखिए, ये 18 को बाय किया था और 20 को बाय किया था और वो 17। तो 18, 20 के इन 3 दिनों में मैंने ये सारे स्टॉक्स बाय किए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लगभग 19 स्टॉक्स हैं और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, अच्छे। ज़्यादा भी नहीं है, मतलब ज़्यादा मतलब हम 30 से ऊपर को ज़्यादा बोल लेंगे और एकदम कम भी नहीं है, बिलो 10 भी नहीं है। 19 मुझे लगता है 19-20 के आसपास में एक डिसेंट डाइवर्सिफाइड मेरा पोर्टफोलियो है। तो इसमें मेरा 3.30% का रिटर्न बना है। अब यहाँ देखिए, मेरे कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं। परसेंट प्रॉफिट चेंज, ये देखिए, अब ये फाइन ऑर्गेनिक्स है, ये मेरा 19% के आसपास डाउन है। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो मेरा 18% के आसपास डाउन है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट मेरा 13.5% से डाउन है। लेकिन हमें ऐसे नहीं देखना है कि कौन सा कितना डाउन है या कौन सा कितना अप है। हमें ये देखिए, निफ्टी 20, ये तो काफ़ी कम होल्डिंग है ऐसी। के सॉल्व है, वो मेरा 20% से अप है। पॉलीकैब है, वो मेरा 19% से अप है। वीनस पाइप 17% से अप है। मैचडॉक मेरा 11.5% से अप है। तो देखिए, हमें ऐसे नहीं देखना है कि कौन सा डाउन है कौन सा अप है। ओवरऑल मेरा नेट में प्रॉफिट है 3.30%, जबकि मार्केट पिछले 1 महीने से लगभग आप देखिए कितना फॉल हुआ है। 20,000 के आसपास इसने हाई बनाया था। ये देखिए, हाई यहाँ पे 19,991 का हाई है। उसके बाद कंटिन्यू गिरा है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट करीब करीब 3 से 3.5% फॉल हुआ है। उसके बाद भी हमारा पोर्टफोलियो 3%, 3.25% से अप है। तो क्लियरली हमने मार्केट को तो आउट परफॉर्म किया ही है और हमने प्रॉफिट भी कमाया है। तो बेसिकली ये किस तरीके के स्टॉक्स को मैं पिक करता हूँ, जिनका ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई होता है, कम से कम 40 के प्लस होना चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो सारे जो कंपनीज होती है वो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, वो ग्रोथ में आती है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेप्ट है, अगर ज़्यादा कर्जा है, उसके बाद अगर कंपनी 40, 50, 60% ROCE भी करती है, तो वो बेसिकली कंपनी का पैसा नहीं है, वो उधार लिया हुआ पैसा है। तो लो डेप और हाई ROCE वाली कंपनीज़ को मैं पिक करता हूँ और उसमें डाइवर्सिफाइड करता हूँ। क्योंकि आप देख सकते हो, एक कंपनी है जो 19% फॉल है, दूसरी कंपनी है 17-18% फॉल है। तो बेसिकली इनका भी ROCE हाई है और इनका डेप लो है, लेकिन फिर भी मार्केट में ये फॉल हुए हैं। मार्केट भी फॉल हुई है, उसके साथ साथ ये भी काफ़ी ज़्यादा फॉल हुए।
लेकिन नेट में हमने प्रॉफिट इसलिए ही कमाया है क्योंकि हमारी बेसिकली सारी की सारी कंपनी जो है वो हाई आरओसी में है। आप ऐसा नहीं देख सकते हो कि कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी या कौन सी कंपनी नीचे। आपको डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी कंपनीज को पिक करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंपनियाँ हमारी पॉजिटिव में है और हमारी 7 कंपनीज जो है वो निगेटिव में है। तो 7 कंपनीज निगेटिव में जाने के बाद भी हमने 3.30% का रिटर्न क्लॉकअप किया है एक महीने में। तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा मार्केट को। ये सारे के सारे ग्रोथ स्टॉक है। आप ऐसे नहीं देख सकते हो कि कौन सी कंपनी कितना नीचे है या कौन सी कंपनी कितना ऊपर है। तो इसी तरह के पोर्टफोलियोज़ मैं हर महीने अपने बनाता रहता हूँ। अभी अगले महीने में पूरा क्लियर कर लूँगा, अगले हफ्ते। उसके बाद मैं एक नया पोर्टफोलियो बनाऊँगा जो कि मेरे कुछ क्राइटेरियाज होती है। मैं टेक्निकल्स पे नहीं जाता हूँ, मैं टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ कि कौन सी कंपनी के हाई ग्रोथ में कंसीडर होती है, आरओसी हाई होना। उसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग को मैं देखता हूँ कि वो 51% से अबव होना, ताकि उसको कोई भी इजीली मैनिपुलेट ना कर सके बेसिकली। तो हाई प्रमोटर होल्डिंग में आप, प्रमोटर अगर मैनिपुलेट करता है, इतना आसान नहीं है प्रमोटर के लिए मैनिपुलेट करना। अगर उसके पास बड़ी होल्डिंग है भी, फिर भी वो इतनी आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के हाथ में रही तो ज़्यादा बेटर होता है, और रिटेलर्स के हाथ में रही तो वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन होता है। मतलब वो ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा। रिटेलर्स जो है वो टेक्निकल्स पे काम करते हैं, फिर वो एक कोई बड़ा किसी ने, बड़े इंस्टीट्यूशन ने बाय कर लिया सारी रिटेलर की क्वांटिटी, तो ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली ज़्यादा रिटेलर होल्डिंग भी अच्छी नहीं है, और डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए प्रमोटर स्टॉक्स की जो होल्डिंग है। बस यही सारी क्राइटेरियाज होती है मेरे स्टॉक्स को बाय करने की। पिछले महीने का मैंने आपको बताया था। अभी फंड तो मेरा सारा ही नील हो गया है मेरा लगभग। आपको मैं एक बार फिर से शो कर लेता हूँ। पिछले महीने मैंने, यहाँ से देखते हैं, मैंने 15 मई का शो करता हूँ। वो 10% वाला जो था वो 15 मई के आसपास शायद बनाया था मैंने। 15 मई से जून तक देख लेते हैं। ओह ये, हाँ सॉरी, वो है स्टेटमेंट है। पीएनएल देखते हैं। पीएनएल में आपके साथ शेयर करता हूँ मैंने कैसे 10% क्लॉकअप किया था। वो एक्सेप्शनल मंथ था, मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद नहीं है, शायद 15-30 जून तक देखते हैं। हाँ, तो मेरा इसमें रिलीज़ पीएनएल 16,000 है। ये मेरा, ये 5% हुआ था मेरा मई के महीने में, 5%, और जून के महीने में 10% हुआ था। और इस महीने मेरा 3.30 है, जबकि मार्केट फॉल हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके साथ इसी तरह के पोर्टफोलियोज़ अपने सारे शेयर करूँगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बेसिकली ये मेरी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी है और मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ।